बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। और सबसे पहले आपको GTV की टीम की पूरी टीम की जानिब से और मेरी जानिब से भी बहुत बहुत ईद का दिन मुबारक हो। ईद यकीनी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ से तमाम बंदों के लिए शुक्र के साथ साथ एक बेहतरीन तोहफ़ा नेमत भी है जिसका हम शुक्र बजा लाते हैं रमज़ान मुबारक के बाद। इस ईद का मकसद ये होता है कि आप उन लोगों के साथ ईद ज़रूर मनाएं जो शायद किसी भी तरह से आपसे दूर हैं या फिर वो ईद उस तरह नहीं मना रहे जिस तरह आप अपने घर में अपने प्यारों के साथ ईद का दिन बिता रहे हैं या ईद का दिन गुजार रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठकर बात करना, उनके साथ ईद का दिन स्पेंड करना अपने आप में एक बहुत ही अलग फीलिंग्स है। अगर आप इसको कभी फील करना चाहें, ऐसा मेरी ज़िंदगी में शायद दूसरी मर्तबा हो रहा है जब मैं एक ऐसे इदारे में मौजूद हूँ जिसका कोई सानी नहीं है। मैं सानी का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इस इदारे का जो इनिशिएटिव है बच्चों के हवाले से बिलखुसूस वो बहुत ही काबिल ज़िक्र है और बहुत ही काबिल ताज़ीम है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दारुस सुकून में और ये जगह जो है ये वाकई बहुत पुरसुकून जगह है। जब आप यहाँ आते हैं, जिन लोगों बच्चों की यहाँ पे सुकूनत है, जिस तरह से आप उनका मयार देखते हैं, जिस तरह बच्चों को ट्रीट किया जा रहा है यहाँ पर, जिस तरह उनके साथ ईद की खुशियाँ मनाने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है, वो देख के मैं भी बहुत ज़्यादा हैरान हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर जिनसे मैं आज आपकी मुलाकात करवाऊँगी। इनके भी अपने ही थे और अपने ही हैं जो इनको यहाँ छोड़कर चले गए हैं, लेकिन ये दारुस सुकून की गोद है जिन्होंने इन बच्चों को समेट लिया है यहाँ पर। और बच्चों को यहाँ पे किसी तरह की भी तकलीफ़ नहीं है। मैं इंतज़ामिया से भी यहाँ की बात करवाऊँगी, आप लोगों की मुलाकात भी करवाऊँगी, लेकिन हमारे साथ बहुत ही प्यारे प्यारे मेहमान आज हमारे यहाँ मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप सबको ईद मुबारक। ईद मुबारक। इतनी हल्की ईद मुबारक। ईद मुबारक। जोर से तो बताएं ताकि पता तो चले कि भाई ईद का दिन है। ईद मुबारक। जोर से बोलें। ईद मुबारक। अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि क्या हो रहा है ईद के दिन? बड़ी चूड़ियाँ वुड़ियाँ पहनी हुई हैं, चश्मे पहने हुए हैं और बड़ी अच्छी ज्वेलरी पहनी हुई है, अंगूठियाँ भी पहनी हुई हैं। भाई क्या बात है, कहाँ से आई इतनी सारी चीजें? कौन लाया? अच्छा माइक ले लो, माइक ले लो, आप माइक ले लो अपने हाथ में। कौन लाया? मेहमानों को आते हैं, हम लोग के लिए गिफ्ट लाके देते हैं। अच्छा, मेहमान लेकर आते हैं गिफ्ट। हम भी आपके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं, वो भी अभी आपको मिलेंगे। अच्छा ये मुझे बताइए कि नाम क्या है आपका, पहले ये बताइए। मेरा नाम है मोना। मोना। मोना, कब से हैं आप यहाँ पर? बड़ी बहुत साल हो गए। मैं 27 सितंबर में आया था। दिसंबर में आए था? हाँ, जब आप बहुत छोटे थे जब आए थे? जब मैं 20 ईयर ओल्ड। 35 इयर्स की थी? 20 इयर्स। 20 इयर्स में थी जब आप दारुस सुकून आई थी। यंग एज। ओके, और अभी क्या एज है आपकी? कोई आते मिलने के लिए आते, मेरा फैमिली आते, कोई जो होता है। नहीं, अभी आपकी एज क्या है? 58 इयर्स हो गए हैं। इतने साल हो गए यहाँ रहते हुए? मेरा टाइगर आते फिर मैं एज बढ़ी होती है। अच्छा, तो यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है आपको? कोई परेशानी तो नहीं होती? कोई कभी कुछ होती है, उनको बीमार हो जाती है। हाँ। खाने को क्या क्या मिलता है? कट्टे खाना मिलते हैं हम लोग को। अच्छा, मजे की चीजें मिलती हैं? कभी मकरोनी। ओह वाओ, ओह गॉड, हैं। इतने मजे मजे की चीजें। और ईद पे सेवइयां तो जरूर मिलती हैं, है ना भाई? कपड़ा भी मिलते हैं। कपड़े भी मिलते हैं। तो आपको यहाँ छोड़ के कौन गया था? यहाँ पे कौन छोड़ के गया था 20 साल की जब आप? माय फादर। योर मदर? योर फादर? father. योर फादर। अच्छा, तो फिर उसके बाद वो मिलने नहीं आए कभी? वो मर गए। वो मर गए? खुदा के पास चले गए। अच्छा, तो अब यहाँ पे आपसे कोई मिलने आता है? पढ़ने मर गए कनाडा में। कौन है कनाडा में? आउटर कराची। अच्छा, नहीं आपके रिश्तेदार हैं कोई जो आपसे मिलने आते हैं? मेरे बहन की दोस्त आती है। बहन की दोस्त आती है? हाँ। तो बहन की दोस्त आती है तो क्या लेकर आती है? आउटर कराची कनाडा में है। अच्छा, तो यहाँ रहने का दिल चाहता है या अपने घर जाने का दिल चाहता है आपका? ये कनाडा में। कनाडा जाने का दिल चाहता है? मुल्क में हवाई में जाने का है। अच्छा, मैं उन्हें लेके जाती है। हाँ। अच्छा, ये बराबर में कौन बैठा है? इनकी भी बात करा दे, माइक इनको दे दे। अस्सलाम वालेकुम। करीब कर ले माइक। क्या नाम है आपका? सीमा। सीमा। सीमा, ईद मुबारक। ईद मुबारक। ईद मुबारक। तो ईदी वीदी जमा होती है आपकी? नहीं होती? पैसे मिलते हैं? पैसे होती है। हाँ, क्या करती हो फिर ईदी का?
मैं सुतरू को दे देती हूँ। सबको दे देती हो? नहीं, सुतरू को देती हूँ। अच्छा भाई, वाह 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 वाह। अच्छा तो ये बताओ कि आपको यहाँ पे कौन छोड़ के गया था सीमा? मेरे अब्बू छोड़ के गया था। अब्बू छोड़ के गए थे? तो अब्बू कब छोड़ के गए थे आपको? कितने साल के थे आप? छोटी सी थी। छोटे से थे? अच्छा, अब तो बड़े हो गए हो ना? हाँ। अब तो बड़े हो गए भाई। तो अब कोई आता है मिलने के लिए घर से? कोई नहीं आता। कोई नहीं आता? तो याद आती है किसी की? मेरी बहन आती है। बहन आती है? क्या नाम है बहन का? नीने। क्या? वो भी नर्स है। अच्छा, नर्स है वो? हाँ। तो नाम क्या है बहन का? नीने। अनीनी नाम है? तो क्या लेकर आती है वो? कोई नहीं। कुछ नहीं लाती? तो बहन अच्छी है गंदी है? अच्छी है। अच्छी है। अच्छा, यहाँ पे मजा आता है सबके साथ? हाँ, मजा आता है। कितने बजे सुबह उठते हो आप लोग यहाँ पे? ईद के दिन अजान क्या होती क्या है। करते हो? चलो ये बताओ। अजान होती है, फिर उठ जाते हैं। अजान होती है तो उठ जाते हैं? सब उठ जाते हैं अजान के वक्त? हाँ। अच्छा, फिर क्या करते हैं? इसको ये भी उठ जाते हाँ, अच्छा आपसे भी बात कर लेते हैं। चलें जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। ईद क्या नाम है आपका? ईद मुबारक। क्या नाम है? सायरा। सायरा, बड़ा अच्छा नाम है भाई सायरा। सायरा ये बताओ कि ईद के दिन क्या क्या करते हैं आप लोग? ईद के दिन क्या करते हैं? सुबह उठते हैं, फिर क्या होता है? इसके बाद क्या क्या होता है? खेल लेते। खेलते रहते हैं सारा दिन? हाँ। बड़े मजे भाई, सारा दिन खेलते रहो, कोई बात ही नहीं। पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती ईद के दिन? ईद के दिन छुट्टी? हाँ। अरे वाह, जबरदस्त, ईद के दिन छुट्टी मिल जाती है। अच्छा ये मुझे बताओ कि आप को यहाँ कौन छोड़ के गया था यहाँ पर दारुल सुकून में? दादाजी। दादाजी? क्या कहते थे दादाजी? क्यों छोड़ के गए? बीमार थी। आप बीमार थे, अब तो ठीक हो गए हो? अब ठीक हो? तो कोई आता है मिलने आपसे? नहीं, मेरी पप्पो आती है। फुप्पो आती हैं? क्या नाम है फुप्पो का? परवीन। परवीन क्या लेकर आती हैं फुप्पो आपकी? मुझे पता चला टॉफियां टॉफियां लाती है। हाँ, तो सारी टॉफियां खुद खा लेती हो, सबको देती हो? सबको देती। नहीं देती ना सीमा? नहीं देती ना? देखा, मुझे पता था। देखो सायरा, तुमने सीमा को टॉफियां नहीं दी ना? नहीं दी थी ना टॉफी? सच सच बता दो। दी थी, मैं सबको दी थी। सबको दी थी? अच्छा अच्छा, ये बताओ ईदी जमा करने का शौक है? यस। यस। कितने सारी ईदी जमा करने का शौक है? बहुत सारे। कितने? इतने इतने या इतने सारे? बहुत सारे। अच्छा ये बताओ कि लड़ाई किस बात पे होती है? गुस्सा किस बात पर आता है? लड़ाई मेरे किसी के साथ नहीं की। नहीं है किसी के साथ लड़ाई? अच्छा, ये बराबर में जो बैठी है ना आपके, ये बहुत अच्छा गाना गाती हैं, आपको पता है? इनका नाम है अनीला बाजी। जरा दे दे माइक इनको। अस्सलाम वालेकुम अनीला। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। आपको भी। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा, जो लोग देख रहे हैं उनको तो ईद मुबारक कह दो। बोलो आप सबको ईद मुबारक। वेरी गुड, शुक्रिया भाई अनीला। ये बताइए, ये इतना अच्छा गाना कैसे गाती हैं आप? वैसे वैसे ही कैसे? गाने सुनती हो? नहीं, सिखाते हैं मुझे। सिखाते हैं गाने? अच्छा, तो आपको गाने गाने का शौक है? जी। अच्छा, बड़ी वाह। अच्छा ये बताओ, तुमने बड़ी अच्छी वो पहनी हुई चूड़ियां पिंक कलर की, है ना? जी। ये यहीं पर ही है चारों बहनें? अच्छा, आती हैं। अच्छा, यहाँ पे आपको कौन छोड़ के गया था नीला? मेरे घर वाले। घर में से कौन? बाबा, भाई? मेरी अम्मी अब्बू। अम्मा बाबा छोड़ के गए थे? क्यों छोड़ के गए थे अम्मा बाबा? वैसे वैसे ही छोड़ गए थे? तो आते हैं कभी मिलने के लिए? आते हैं मिलने। आप भी छोटे से आए थे? अनिला आप कितनी छोटी आई थी? बहुत छोटी थी जब आए थे? जी। अब बड़ी हो गई हो? जी। अच्छा, तो अब अम्मा बाबा या कोई मिलने आता है? जी आते हैं। तो क्या कहते हैं वो लोग कि घर नहीं चलना, या घर लेके जाते हैं? लेकर जाते हैं। लेके जाते हैं? जी। कितने दिन के लिए लेके जाते हैं? 2 दिन के लिए? नहीं, फिर? काफी दिनों के लिए। अच्छा, फिर क्या करती हो घर जाके? घर पे जाके बातें करती हूँ अरे बहन भाइयों वाह, से। गाने नहीं सुनाती हो? सुनाती हूँ। अरे वाह, तो हमें भी सुना दो भाई एक अच्छा सा गाना। सुनाओगी? कौन सा? जो आपको अच्छा लगे। पाकिस्तानी हो तो ज्यादा अच्छी बात है, इंडियन पसंद है तो इंडियन भी सुना दे। चलें, ईद का दिन है, कोई बात नहीं, सब ईद मुबारक कह रहे हैं एक दूसरे को, तो गाने के थ्रू हो जाए। अनिला से गाना सुनना है? तालियां बजाओ ना ताकि वो गाना गाए। हाँ भाई अनिला, गाना सुनाओ हमें। चलो। इस वतन पे जाने दिल करवा, ये वतन हमारा, इस वतन से पहचाने हमारी, ये वतन हमारा, कुर्बानियाँ कितनी देकर आज़ादी लाए,
गाना उनके साथ। पाकिस्तान जहाँ से मेरा धरती बेईमान। भाई वाह वाह अनीला, तालियां अनीला के लिए। और अ ब्यूटीफुल वॉइस, भाई वाह। तो अनीला तो भाई गाने गाती है, आपको आता है कुछ करना या नहीं आता? सायरा बीवी बताएं, माइक तो ले लें जरा अनीला से, आपको क्या करना आता है जरा ये बताएं। चले, अनीला को तो इतना अच्छा गाना गाना आता है, आपको क्या आता है? कोई पोयम वोयम आती है? हाँ सायरा, कोई पोयम आती है, गाना आता है? सुनाओ, चलो गाना सुनाओ। एक परचम के साथ तेरे हमें के शादी अपनी खुशियाँ साजी अपनी खुशियाँ और हमें के इस परचम के साथ हमें के भाई वाह वाह वाह, सारा के लिए भी तालियां बजा दो यार। तुम लोगों को तो बड़े अच्छे गाने गाने आते हैं, मुझे तो नहीं आता इतना अच्छा गाना गाना। कैसे सीखा भाई, कहाँ से सीखा सायरा? किसने मैं सिखाया? खुरम से सीखा है। किससे? मेरे राबिया से, मैं खुरम से सीखा है। इरम से और खुर्रम से? राबिया से या खुर्रम से? राबिया से। राबिया से सीखा है। राबिया कौन है भाई यहाँ पे? राबिया को हाजिर करें, राबिया से भी मिलते हैं। अच्छा जी, आप जरा बात करवा दीजिए हमारी बराबर में सीमा बाजी से। सीमा, ये लोग तो गाने गा रहे हैं भाई इतने मजे मजे के, आपको क्या आता है करना? खाना खाने का शौक है, घूमने का शौक है, टीवी देखने का शौक है, क्या शौक है आपका? क्या करने का दिल चाहता है ज्यादा? बहुत ज्यादा। क्या दिल चाहता है? टीवी देखने का। और टीवी टीवी में क्या देखती हो? मैं आती हूँ मैं टीवी में आती हूँ। अच्छा, मैं प्रोग्राम भी देखते, कार्टून देखते, कभी फिल्म देखती है। अच्छा, क्या बात है। अच्छा सीमा, ये बताओ, गाना तो आता है ना तुम्हें भी, है ना? आता है ना आपको गाना? पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जान जान पाकिस्तान ऐसी ज़मीं और आसमां इनके सिवा जाना कहाँ बढ़ती रहे ये रोशनी चलता रहे ये कारवां दिल दिल पाकिस्तान जा। वाह भाई, तालियां भाई सीमा के लिए भी। वाह, ब्यूटीफुल सॉन्ग। चले जी, अब इनको दे दें जरा माइक, इनसे भी पूछे हम। आप बताइए, आपको इनके गाने पसंद आए? किसने सबसे अच्छा गाना गाया ये बताओ। चलो, मैं भी पाकिस्तान हूँ। नहीं नहीं, इन तीनों में से किसने अच्छा गाना गाया? अनीला ने अच्छा गाया, सायरा ने गाया, गाया और सीमा ने भी गाया ना? तो तीनों में से अच्छा वाला गाना किसने गाया? एक का नाम बताओ, एक का नाम। अपनी दोस्ती का नहीं, सीमा से तो आपकी दोस्ती है, ये तो मुझे पता है। अच्छा गाना किसने गाया? दीदी गाती है। अनीला अच्छे से गाती है। अनीला के लिए तालियां भाई, अनीला जीत गई। वाह, अनीला ने सबसे अच्छा गाया वैसे। हाँ, ये बात तो है। अच्छा, अब आप क्या सुना रही हैं हमें? मेरा मोना। आप मुना है ना, तो आप क्या सुना रही हैं हमें? इतने सारे लोग देख रहे हैं कि मुना क्या सुनाएगी भाई। मुना बताएं क्या सुना रही? पाकिस्तान हूँ। मैं भी पाकिस्तान हूँ। चलो सुनाओ। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तो मेरी नान है, तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान है। पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। वाह वाह वाह, मुना जबरदस्त। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, और ये सब पाकिस्तान का खूबसूरत चेहरा हैं। मुझे अफसोस ये होता है जब ये बच्चे, ये लोग यहाँ पर मौजूद दारुस्सूकून में जितने भी लोग हैं, हमें ये बताते हैं कि उनके अपने ही प्यारे उनको यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं, और अरसा दराज से ये लोग यहाँ पर हैं। 20 मतलब ये अभी मुना मुझे बता रही है कि खुद 20 साल की थी और अब ये 58 ईयर्स की हो गई हैं, और ये अभी तक यहीं पर हैं। तो दारुस्सूकून किस तरह से बचपन से लेकर लोगों के बुढ़ापे तक उनको संभाल रहा है, ये यकीनन बहुत बड़ा काम है। मैं यहाँ पर एक ब्रेक ले रही हूँ, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और बच्चों से भी आपकी मुलाकात करवाऊंगी, दारुस्सूकून इंतज़ामिया के लोगों से भी बात करेंगे कि इस वक्त दारुस्सूकून को हमारी किस तरह से ज़रूरत है, हम किस तरह इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये बच्चे चाहे कुछ भी आप इनको कहिए, जाहिर है ये हैं हमारे ही, लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि इन सारे बच्चों के साथ हमारा रवैया
उस नौइयत का नहीं है। हम यहाँ से शायद 1000 दफ़ा दारुस्सूकून के दरवाजे से गुजर जाते हैं, लेकिन कभी झांक कर अंदर नहीं देखते कि कौन कौन सी कहानियाँ, कौन कौन सी तकलीफ़ों से ये बच्चे गुजर कर यहाँ मौजूद हैं। और बड़ी, मैं कहती हूँ, बड़ा सलाम है दारुस्सूकून को कि वो इन बच्चों को यहाँ पर टेक केयर कर रहे हैं। ज़ाहिर है ईद की खुशियाँ बांटने के लिए हम दारुस्सूकून में मौजूद हो। आप कहीं नहीं जाइएगा, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं दारुस्सूकून में, और यकीनन इन बच्चों के साथ ईद की खुशियाँ मनाने आए हैं। कुछ नए लोगों ने मुझे यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है, नए हमारे मेहमान हैं। कौन कौन है हमारे साथ? माइक किसके पास है भाई? क्या नाम है आपका? मरियम। अच्छा मरियम। मरियम से पहले कौन बैठा हुआ है? आप अपने पास बताइए, क्या नाम है आपका? आस्तर। माइक में बताओ, माइक में नीचे करो ना, माइक नीचे नीचे। अब बोलो, क्या नाम है? आस्तर। आस्तर के साथ अब आस्तर बराबर में दो माइक। बराबर में कौन बैठा है? मरियम पकड़ो माइक। पकड़ो। मरियम। मरियम। मरियम के बराबर में कौन है? माइक दे दो मरियम बराबर में। हाँ, कौन है? माय नेम इज निशा। क्या है? निशा। निशा। माय नेम इज निशा। तो पहले अस्तर से बात कर ले निशा। चलो पहले अस्तर को माइक वापस दे देते हैं। अस्तर, जी टीचर। कब से हो यहाँ पर? साल हो चले। अच्छा, कौन छोड़ के गया है? पासवर्ड जुवेद। अच्छा, क्यों? मुझे बुरी तरीके से मेरे भाइयों ने मुझे मारा हुआ है। अच्छा, हाँ। क्यों मारा था? मैंने किसी से बदतमीजी नहीं की। फिर भी मारा था? जी। भाभीयों ने मारा था? जी। तो भाई कहाँ थे? भाई घर पे हैं। भाई ने कुछ नहीं कहा भाभी को? नहीं। आपको यहाँ छोड़ के चले गए? जी। तो मिलने आते हैं आपसे? नहीं आते? नहीं आते, मेरे अंकल आते हैं। अच्छा, अंकल आते हैं। अंकल कब आते हैं? हाँ, कब आते हैं अंकल मिलने के लिए? मंगल के मंगल आते हैं। अच्छा, तो अंकल क्या बताते हैं आपको? अंकल क्या बताते हैं बेटा आपको? अंकल मुझे बताते हैं आपको पास्टर जुवेद याद करते हैं। अच्छा, पास्टर जावेद याद करते हैं। हाँ, मैं कहती हूँ मुझे फोन पे बात करा दो। अच्छा, तो करती हो कराते हैं। फोन पे बात? जी। अच्छा, तो घर की याद आती है? नहीं नहीं, हमारे को घर की याद नहीं आती, हमारा घर बिक गया है। घर बिक गया है? जी। तो भाई नहीं आते मिलने के लिए? नहीं। कितने भाई बहन हो इस तरह? 4 भाई है, 4 बहनें हैं। 4 बहनें कहाँ हैं तुम्हारी? बहनों की शादी हो गई है। बहनों की शादी हो गई है। जी। और आप यहाँ दारुस्सूकून में रहती हैं? जी हाँ। तो यहाँ पे कोई परेशानी खाने पीने की, उठने की, कपड़ों की कोई मसला तो नहीं है आपको? नहीं। सब चीजें मिल जाती हैं? जी हाँ। कोई डांट डपट तो नहीं होती, पिटाई विटाई तो नहीं लगती? नहीं नहीं। पक्की बात है? पक्के पक्की। से बता दो, कोई नहीं सुन रहा। सब अच्छा है? अच्छा है। पक्का? पक्का। खाना भी सही से खा रही हूँ। क्या खाती हो खाने में शौक से? बिरयानी। ओहो, ईद के दिन भी बिरयानी खाती हो? ईद के दिन मैं खाती हूँ हाँ। बिरयानी, पुलाव और सेवइयाँ। अरे भाई वाह, कस्टर्ड वगैरह। कस्टर्ड, बिरयानी, सेवइयाँ। सेवइयाँ, सबके मुंह में पानी दिला दिया इसका तुमने तो भाई, वाह वाह, अरे वाह, ताली मारे। अच्छा, जरा मरियम को दे दो माइक, मरियम से जरा बातें करें। मरियम बाजी, क्या हाल है आपके? ठीक है। ईद मुबारक। आपको भी। आपको भी। और इतनी हल्की सी ईद मुबारक, जोर से बोलो ना ईद मुबारक। मैंने भी तो बोला ईद मुबारक। अच्छा, दोनों मिलके बोल दो ईद मुबारक, जोर से बोल दो। अच्छा चलो, दोनों मिलके बोलो, मिलके बोलो, ईद मुबारक। हाँ, गुड गुड। अच्छा, ये दोनों में दोस्त कौन है आपस में? अस्तरा दोस्त है मरियम की, मरियम दोस्त है अस्तरा की? रिश्मा भी मेरी दोस्त है। मरियम, तुम्हारी दोस्ती किससे है? आस्था से। आस्था से है। क्यों दोस्ती क्यों है? आस्था अच्छी है? अच्छी हूँ मैं। नहीं नहीं, अच्छी है। कोई अच्छी नहीं है अस्तरा तो। मुझे तो नहीं, मेरी तो दोस्ती नहीं हो रही आस्था से। हो रही है मैं। हो। अच्छा अस्तरा, क्या खाने में पसंद करती हो ये बताओ? सेवइयाँ। अच्छा, सारी बातें तो अस्तरा बता रही है। मरियम, तुम्हें क्या पसंद है? मुझे। अच्छा, मरियम से तो बात करने दो। अस्तरा, तुम्हें क्या पसंद है मरियम? मुझे हाँ, दोपहर में। क्या? दोपहर में। अच्छा, और क्या पसंद है?
बैट बॉल खेलती हो, कुछ खेलती हो, गेम कौन सा खेलती हो? बॉल वगैरह खेलते हैं हम। बॉल खेलती हो? अरे वाह। गाड़ी भी अच्छा मरियम, तुम्हें गाना गाना आता है ना? आता है। जरा सुना दो, सबको पता चले मरियम कितना अच्छा गाना गाती है। अच्छा। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद, कदम कदम आबाद तुझे, कदम कदम आबाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। वाह 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 वाह, तेरा हर एक जर्रा हमको पूरा आता है? अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा, जब तक है ये दुनिया की हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे वाह वाह मरियम, आजाद जबरदस्त, तुझे, वेल डन भाई, वाह वाह। सोनी धरती अच्छा अस्त्रा को दे दो माइक जरा। मरियम, मैं अस्त्रा, सुनाऊंगी। ओह, छीन रहे हैं माइक एक दूसरे से। चले अस्त्रा बताइए। सुनाऊं? हाँ जी सुनाइए, सुन रहे हैं हम। सोनी धरती। अच्छा ये तो वही वाला हो गया जो मरियम ने गाया था, दूसरा गाओ ना। जीवे जीवे आता है? जीवे जीवे पाकिस्तान, 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 जीवे पाकिस्तान, गुड। जीवे जीवे जीवे। अच्छा चलो अब अलिशबा को, अलिशबा आप माइक ले लीजिए, माइक ले लेंगे जी। क्या नाम है आपका, दोबारा बताइए। माय नेम इज निशा। निशा। निशा, आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। और ईद मुबारक कौन बोलेगा? ईद तो मुबारक बोल दो। ईद मुबारक। अरे भाई वाह, सबको ईद मुबारक भाई निशा की जानिब से। अच्छा निशा ये बताओ, यहाँ कब से हो? 1 साल से। कौन लेकर आया था? खाला। क्या कह के लाई थी? खाला ने, भाइयों ने हाँ यहाँ ईदी सेंटर में पहले मुझे डाला। अच्छा। फिर वहाँ से अच्छा नहीं था समझते मुझे, हाँ। तो फिर वहाँ से ईदी सेंटर से फिर इधर मुझे अंकल मोरिस और सिस्टर रूथ लाए। अच्छा तो यहाँ पे 1 साल से हो? जी 1 साल से। तो क्या क्यों ईदी सेंटर में क्यों डाला था भाई ने और अम्मा ने? अम्मी की तो डेथ हो गई थी, भाभी मुझे अच्छा नहीं समझती। भाभी मेरे भाई को कहती थी काश इसको यहाँ से निकाल दे, हमारे को ये नहीं चाहिए। इसलिए तो यहाँ पे मज़ा आता है निशा? यहाँ पे बहुत मज़ा आता है। यहाँ पे मैं बाहर पार्टियों में भी जाती हूँ, इधर भी पार्टियाँ करती हूँ। अरे वाह, पार्टी करती है। पार्टी में क्या क्या होता है? केक होता है, कोल्ड ड्रिंक होती है और क्या? कोल्ड ड्रिंक होती है, पिज़्ज़ा होता है, अरे भाई और वाह। बिरयानी होती है। और ईदी कितनी जमा हो गई है? बहुत। अच्छा चूड़ियाँ तो देखो यार निशा, तुमने कितनी अच्छी पहनी है। मुझे दे दो इसमें से एक चूड़ी, ले लूँ मैं एक? मेरे हैं? 5 भाई हैं। हाँ 3 भाई छोटे हैं, 4 भाई बड़े हैं। दो भाई छोटे, 2 भाइयों की डेथ हो गई है अच्छा। अभी। और बहनें एक कितनी भाई हो? छोटा है, बहनें? एक बहन। आप एक बहन हो? तो एक यहाँ मिलने भाई- आते हैं एक कोई भाई निशा? छोटा है, निशा कोई एक मिलने भाई आते छोटा हैं? है, एक भाई छोटा है, 4 भाई बड़े हैं। नहीं मुझे एक बात बताओ, यहाँ आपसे कोई मिलने के लिए आता है? एक ही भाई आता है बस। कब आता है वो? कितने दिन के बाद आता है? संडे को आता है। संडे को आता है? इस संडे को तो आएगा। आप उसको ये कहती नहीं हो मुझे घर ले चलो, मुझे घर में रहना है? घर लेकर जाते हैं, खाला नहीं अच्छा समझती। खाला नहीं अच्छा समझती? नहीं, खाला और मेरी कज़नें इतनी बदतमीजी करती हैं। खाला मुझे अच्छा नहीं समझती, ना भाभी अच्छा समझती। 3 भाइयों की शादियाँ हुई हैं। अच्छा तो घर में आपको मज़ा नहीं आता फिर? घर में नहीं मज़ा आता। तो फिर आप यहाँ आ जाती हैं? मेरे घर वालों को, मेरे भाइयों को मेरी इज्जत करनी चाहिए। एक मैं इनकी बहन हूँ, मेरा ख्याल भी नहीं रखते, मुझे अच्छा भी नहीं समझते। मेरी जान, आई लव यू। आई लव यू टू। देखिए इस बच्ची को ये पता है कि इसकी इज्जत होनी चाहिए। मैं बाज़ औक़ात ना मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि हम अपने बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। ये बच्चे आपके घरों की ब्लेसिंग्स हैं जिनको आपने अपने घरों से हटा दिया है। आप इनको, आप इनके माँ बाप हैं, इनके भाई बहन हैं, आप इनको यहाँ छोड़ के चले गए हैं। असल में जिम्मेदारी आपकी है जो कोई और उठा रहा है। लेकिन बहरहाल रोज़े महशर आपसे सवाल ज़रूर रब्बुल इज़्ज़त करेंगे कि आपने इन बच्चों का किस तरह से हक़ मारा है और क्या हक़ अदा भी किया है, या अपने फ़र्ज़ से गाफिल भी हैं, या जानते भी हैं कि आप
के फ़राइज़ में क्या चीज़ शामिल है। निशा, ये प्यारा सा बच्चा कौन बैठा है हमारे बराबर में, क्या नाम है इसका? हाँ, अनिश। अनुष को ज़रा माइक दे दो, अनुष से बातें करें। अनुष, हाँ, आपको हाँ सुनाओ सुनाओ। बातें ये कभी ना तू भूलना, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस वाह, ये वाह, दुआ, जबरदस्त। बातें ये कभी ना तू भूलना। देख रही हूँ अंगूठी, पहले इससे तो बात कर ले, कौन बैठा है बच्चों? क्या प्यारी अंगूठी है, ये मैं लेके जाऊंगी साथ, सही है ना? हाँ, सबकी अंगूठी और चूड़ियां लेके जाऊंगी। क्या नाम है भाई, नाम बताइए अपना। अनश अरे नहीं, उसको क्या नाम है? अनुष, अनश अर्निश। क्या करते हो अर्निश? इतने अच्छे कपड़े पहने हुए तुमने, जीन्स तो बड़ी अच्छी ली है, कहाँ से ली? कौन लाया जीन्स तुम्हारी? बता। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा क्या करते हो यहाँ पे, दोस्त कौन है तुम्हारा? अच्छा अनुष, शर्मा रहे हो तुम? इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। अच्छा ये बताओ, कौन छोड़ के गया अनुष को यहाँ पे? उधर देख। चाचा चाची। क्या कह के गए चाचा चाची? कहते मैं कल आऊंगी, कल आऊंगी। तो आपके पास नहीं आते फिर? कल आएंगे। आएंगे। अच्छा, ईद के दिन यहाँ पे क्या क्या करते हो आप? हम डांस भी करते हैं। डांस भी करते हैं? कैसा, अच्छा वाला डांस? हाँ, अस्सलाम वालेकुम पे डांस कर रहे थे ना आप ईद मुबारक पे अभी? अच्छा, तो ये बताओ यहाँ पे दोस्त कौन है तुम्हारा? किससे दोस्ती है? दोस्ती है किसी से? हाँ, शाहरुख से दोस्ती है। शाहरुख से दोस्ती है? हाँ, अच्छा, और खाने में क्या पसंद है? बिरयानी। एक तो सबको बिरयानी पसंद है, सबको बिरयानी पसंद है, कौरमा भी पसंद है। कौरमा भी पसंद है। तो आज बिरयानी खाएं या कौरमा? कौरमा। पहले पूछो, इस तरह कह रही है कौरमा। नहीं भाई, गर्मी हो रही है, गर्मी में कौरमा खाएंगे क्या? बिरयानी खा लेते हैं, ऐसा करते हैं ना? हाँ, बिरयानी खा ले। और कोल्ड ड्रिंक भी पी लेते हैं उसके साथ, है ना? पानी भी पिएंगे। अच्छा, गाना सुना रहे हो हमारे लोगों के लिए कोई? चलो सुनाओ, जल्दी से गाना सुना दो। इधर इधर ये इधर इधर इधर, यही खड़े रहो, यही खड़े रहो, गाना सुनाओ, चलो गाना सुनाओ अच्छा सा। अच्छा अच्छा। हाँ, दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान बेटी जमीन और आसमां, दिल लटी कहाँ कहाँ रहा, दिल लटी रहे ये रोशनी, दिल लटा रहे ये आसमां, दिल दिल वाह पाकिस्तान। वाह वाह भाई, वाह वाह, जबरदस्त। ईद मुबारक तो बोल दो सबको। ईद मुबारक। अच्छा, आप सब मिल के वहाँ जाओ, वहाँ बैठो, वहाँ पे अनुष वापस जाओ वापस। अच्छा, बीच में माइक रखेंगे, ठीक है निशा? नीचे बीच में माइक रखो और सब जोर से ईद मुबारक बोल दो, ठीक है? ताकि सब लोग देख रहे हैं, पता चले कि ईद के दिन सब मिल के बोलेंगे। ओके, अस्तरा आप भी करीब जाओ, मरियम इस तरफ, अनुषा इधर, निशा इस तरफ आ जाओ। हाँ, अब सब बोलो, चलो बीच में। रेडी, 1 2, ईद मुबारक। जोर से बोलो, दोबारा से, ईद मुबारक। यस, ईद मुबारक भाई, आप सबको ईद मुबारक इन प्यारे प्यारे बच्चों की जानिब से। और जाहिर है जीटीवी के इस प्लेटफॉर्म से आप इन बच्चों की आवाज़ सुन रहे हैं। मुझे अफसोस है कि इनके अपनों ने इनको इस तरह से छोड़ दिया है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन बच्चों को संभाल लिया है। अब आपकी उनसे भी मुलाकात करवाएंगे राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू आर वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि ये सारे बच्चे जिनसे आज हमने ईद के दिन यहाँ मुलाकात की है, प्रोग्राम 7 से 8 की टीम ने, जाहिर है इन बच्चों के पीछे पूरी तरह से एक मेहनत है, एक इदारा मौजूद है जो इन बच्चों को स्ट्रेंथन कर रहा है, इनकी रिहेबिलिटेशन में इनका मददगार है। लेकिन इस तमाम तर तनाजुर में इनको किन लोगों के हेल्प की ज़रूरत है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जो कि दारुल स्कूल इंतज़ामिया से ताल्लुक़ रखते हैं। तारिक सैमुल साहब हमारे साथ हैं। तारिक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, ईद मुबारक आपको सबसे पहले बहुत बहुत।
सैमुअल, और उनके साथ इरज मौजूद हैं, इरज बिल मौजूद है, धीरज बिल। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। आपको धीरज का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा था। अच्छा धीरज, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे आप पहले मैं कैसी आपसे ही हैं? बात करूंगी क्योंकि जो बिल्कुल। बच्चों से मैं मिली हूँ बड़े टैलेंटेड बच्चे हैं, और ये मेरा ख्याल है आपकी ही सारी मेहनत है। बिल्कुल। देखिए मेहनत अकेली मेरी तो नहीं है, डेफिनेटली टीम वर्क होता है जो बच्चों को आगे जाने में सपोर्ट करता है। तो डेफिनेटली इसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, रिहैबिलिटेशन डिपार्टमेंट, सबका टीम वर्क होता हाँ, है। तो आप खुद यहाँ पे कब से हैं इस इदारे में? मुझे तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं। अच्छा 3 से 4 साल जी, हो चुके हैं। बिल्कुल। क्या दुश्वारी है अभी? आपको क्या लगता है ये जो बच्चे, मैंने सुना है बच्चों को सब याद है, कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको पता है उनको कौन छोड़ के गया है, 20 साल पहले से लोग यहाँ मतलब बचपन में आए थे, जी। अब वो बूढ़े हो गए हैं यहाँ पे रहते रहते, तो इनकी यादों से इनको कैसे निकालती हैं आप? ये देखिए बच्चे हैं ना, इनके साथ बहुत प्ले थेरेपी आपको रखनी पड़ती है। अच्छा बात यह है कि मेमोरीज तो होती हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो कि इनकी जो ज़िंदगी होती है ना, एक इमेजिनेशन होती है, तो बहुत सारी चीज़ों को ये इमेजिनेट भी कर रहे होते हैं। डेफिनेटली इनके पेरेंट्स की जगह कोई भी नहीं ले Obviously सकता। not. हमारी सोसाइटी में अगर पेरेंट्स इनको एक्सेप्ट कर लेना तो फिर ये सारी जो चैलेंजेस है शायद ख़त्म हो जाए। यानी ये जितने बच्चे हैं धीरज, ये सब निगलेक्टेड हैं अपने पेरेंट्स की तरफ से? बिल्कुल। इनके पेरेंट्स ने इनको एक्सेप्ट ही नहीं किया, मतलब हाँ वो घर जी। ही नहीं रखना चाहते? किसी ना किसी लेवल पर एक्सेप्ट नहीं करते। कुछ आप ये कह सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान का इकोनॉमिकल स्टेटस ऐसा है कि पेरेंट्स के पास वो एजुकेशन, वो स्किल्स नहीं है कि ऐसे बच्चों को, पर्सन विद डिसेबिलिटी को हमें कैसे केटर करना ठीक है। जी। तो इसलिए यहाँ पर इस वक्त कितने बच्चे हैं जिनको आप लुक आफ्टर कर रही हैं? हम लोग तकरीबन 500 बच्चों को जो है सर्व कर लुक रहे हैं। आफ्टर कर रहे हाँ हैं, जी, सर्व कर रहे हैं। तारिक साहब से कुछ ज़रा बात कर लेते हैं। तारिक साहब, जाहिर है मैं एडमिनिस्ट्रेशन के वाले से तो कुछ भी नहीं कह सकती क्योंकि दारुल सुकून के बारे में सभी जानते हैं, जिस तरह आप लोग रन कर रहे हैं चीज़ों को, दैट इज़ जिसे कहते हैं ट्रमेंडस जॉब। लेकिन बिसाइड फॉर ऑल दीज थिंग्स आपको क्या चीज़ें वो मज़ीद दरकार हैं जिससे आप समझते हैं कि ये और स्ट्रेंथन हो सकता है इदारा? बिल्कुल, पहले तो आपको और जितने GTV के व्यूअर्स हैं उनको बहुत बहुत ईद मुबारक। मेरी तरफ से, पूरी टीम, हमारे GM की तरफ से, सब लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद, और अल्लाह ताला ऐसी हज़ारों ईदें आपकी जो है वो ज़िंदगी में लेकर आए। जहाँ तक दारुल सुकून का ताल्लुक है, दारुल सुकून पिछले 50 साल से काम कर रहा है, और हमारी कोशिश है हम माशरे के ऐसे अफराद पर काम कर रहे हैं जिनको सोसाइटी ने फेंक दिया है, निगलेक्टेड पार्ट ऑफ सोसाइटी हम केटर कर रहे हैं। देखें हालात, इन्फ्लेशन बढ़ती है, मगर हमारे पास अभी दारुल सुकून इस वाली ब्रांच पे 500 बच्चे हैं, इनका डेली का एक्सपेंस है, चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मगर पूल कम है। हाँ। तो हमें बहुत सारे फाइनेंशियल Generation में कमी आती है, हाँ। क्राइसिस का शिकार रहते हैं। हाँ। मगर हम बड़ा बिलीव करते हैं, हमारी पूरी टीम का एक बड़ा फर्म बिलीव है, हम अपना बेस्ट करने की कोशिश करते हैं। True. अल्लाह ताला इनके लिए रिसोर्सेज भी पैदा करता है, ऐसे मुखय्यर हजरात भी भेजता है जो 50 साल से इस इदारे को चलाने में हमारी Absolutely मदद right. करते और हैं। कितना बिल्कुल एक जिसे कह सकते हैं बहुत छोटे तरीके से शुरू हुआ था दारुल सुकून, और जी, आज जी। हम देखते हैं तो ब्रांचेस हैं। कितनी ब्रांचेस हैं इस वक्त? कराची में हमारी 4 ब्रांचेज हैं, जो एक सीनियर सिटीजन होम है, जहाँ यहाँ पर माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ के भाग रहे हैं और वहाँ पर बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ के भाग रहे हैं। तो ये सोसाइटी में बड़ा काम करने की ज़रूरत है। हम अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में रहते हुए सिर्फ यहीं नहीं, इन हाउस नहीं, बल्कि हम मुख्तलिफ जगहों पे जाके अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करते हैं ताकि सोसाइटी को ये समझ आए कि अल्लाह ताला ख़ास बच्चे ख़ास पेरेंट्स को देता है। खास करके। ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि ये जो लोग भी देख रहे हैं, अगर किसी के घर में स्पेशल बच्चा है उससे तंग ना हो, क्योंकि फरिश्ते हर घर में पैदा नहीं होते। हम इनके साथ सारा दिन रहते हैं तो हम ये जानते हैं कि ये बच्चे कितने ब्लेस्ड हैं। इधर दारुल सुकून में इतनी स्टोरीज हैं कि ये बच्चे जिसका हाथ पकड़ते हैं उसकी दुनिया बदल के रख देते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड। मैं जब अभी अंदर आई थी और जी, जी। जिस तरह बच्चों ने मुझे वेलकम किया था, धीरज ने उनसे कहा क्लैप करें, और उन्होंने, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बहुत अपनों में आ गई हूँ। बिल्कुल, तो धीरज, बिल्कुल। ये वाला क्या, ये आप मतलब रहते रहते ये एसोसिएशन आपने अपने साथ डेवलप करवा दी है इनकी, या ये है ही बाय नेचर ऐसे? क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद यहाँ मेरा विजिट हुआ है, इससे पहले 2-3 मेरे विजिट्स हुए थे, लेकिन ये बड़ा लंबा गैप आया है। तो मुझे बताइए इसमें ज़्यादा होता है क्या सिखाने का अमल? देखिए हमें इस तरह के बच्चों को बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें भी सिखानी होती हैं, शेयरिंग करना बताना होता है। डेफिनेटली एक उनका एक फैमिली लाइक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, उनके ऊपर मेहनत करनी पड़ रही होती है आपको कि कोई भी आपके साथ बच्चा है या बच्ची है, एटलीस्ट आप उसको शेयरिंग करना बताएं लोगों के साथ, क्योंकि ये वाली चीज़ें जो है अगर हम इनमें कल्टिवेट करें अभी से, रिस्पेक्ट और डिग्निटी, ये ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत सारी जैसे अभी मैं निशा से बात करी थी, हाँ जी। सॉरी आई एम कटिंग यू,
बट उसने बताया कि उसके भाई हैं और उसकी भाभी हैं, वो मारते थे और वो यहाँ छोड़ के चले गए हैं उसको। और वो बच्ची जिस तरह बात कर रही थी उससे मुझे अंदाज़ा था कि उस बहुत ही इंटेलिजेंट बच्ची है। उसने स्ट्रेटली कहा कि मेरे भाई हैं, कम से कम उनको मेरी इज्जत करनी चाहिए, विच मीन शी नोज व्हाट द मीनिंग ऑफ द डिग्निटी। यस एग्जैक्टली, है ना? यही हम चाहते हैं कि इनमें एक डिग्निटी जो है हम कल्टीवेट कर दें किसी ना किसी लेवल पर। अगर ये बहुत अच्छी बात है कि उस बच्ची को अभी से इस बारे में रियलाइजेशन है। आप देख सकते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं कहीं ना किसी लेवल पर बहुत टैलेंटेड हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट के साथ हैं, तो वो गाते बहुत अच्छा हैं। अब बहुत सारी वोकेशनल एक्टिविटीज़ में भी बहुत पेंटिंग्स बहुत अच्छी करते हैं, कलरिंग बहुत अच्छी होती है इन बच्चों की। इमेजिनेशन, जैसे अभी धीरज ने कहा कि बहुत ही अमेजिंग इमेजिनेशन होती है, शायद हम उस जगह तक पहुंच भी नहीं पाते। तारिक साहब, एक चीज़ और मैं पूछना चाह रही थी कि इस वक्त अगर हम जैसे चैरिटी की बात करते हैं, थ्रू आउट द रमज़ान जाहिर है चैरिटी वर्क पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ज़्यादा होता है, तो क्या चैरिटी के हवाले से आप लोगों को किसी किस्म की कोई ज़रूरियात हैं इस वक्त? क्योंकि ज़ाहिर है दुनिया भर में लोग देखते हैं तो वो चाहते हैं कि वो आप जैसे इदारों के लिए कुछ काम कर सकें। बिल्कुल, हम अल्लाह का बड़ा करम है कि जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ के लोग बड़े दरिया दिल हैं और बड़े जेनरस हैं, बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को जानते हैं। सोसाइटी को एक चीज़ पर बहुत फोकस करने की ज़रूरत है कि आप जहाँ भी दे रहे हैं ज़रूर अकाउंटेबिलिटी का ख्याल रखें और आपको पता होना चाहिए कि आपका पैसा दिया हुआ लग कहाँ रहा है। ये बहुत बड़ा फ्लो बैक है। आप अपनी सच्ची नीयत से दिल से देते हैं, मगर आप जहाँ दे रहे हैं आप उनसे ज़रूर पूछें। दारुल सुकून को देना चाहते हैं, वी आर अकाउंटेबल, हम एक एक चीज़ आपको, और आकर देखें दारुल सुकून ये समझता है, ये जानता है कि हमारी सर्विसेज आएँ, विज़िट करें, हम आपको वेलकम करते हैं। हम आपको नहीं कहते कि आप दारुल सुकून की मदद करें, मगर आप दारुल सुकून की इतनी मदद ज़रूर करें कि आएँ और इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें। हमें आपकी सबसे कीमती चीज़ चाहिए, पैसे नहीं चाहिए, आपका वक्त चाहिए जो इन बच्चों को दरकार है। अच्छा तारिक साहब, ये बच्चे जैसे तकरीबन 500 है, मैं कश्मीर रोड की जो ब्रांच है यहाँ पर मौजूद हूँ, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ये 24/7 यहीं रहते हैं या 24/7 रहते हैं। 98% चिल्ड्रंस हैव नो पेरेंट्स। ये बच्चे वो हैं जो लोग दरवाजे पे छोड़ के जाते हैं, हॉस्पिटलों से उठा के लाते हैं, पुलिस हमें दे के जाती है, इनके पेरेंट्स नहीं हैं। एंड दारुल सुकून इज रिस्पॉन्सिबल टिल द लास्ट बीट ऑफ देयर लाइफ्स। इनको खाना, शेल्टर, मेडिसिन, ट्रीटमेंट, एक एक चीज़ हमारी जिम्मेदारी है इनको देना। और इनको तारिक साहब, वैसे इंसान है, जाहिर है आज खुशी का दिन है, कभी कभी थक भी तो जाता होगा ना इंसान, क्योंकि जब आप एक इन्वायरमेंट में अपने से डिफरेंट, जाहिर है ये डिफरेंट बच्चे हैं और स्पेशल हैं और हमारे बहुत नियर एंड डियर हैं, बट समटाइम इंसान सोचता है कि वाई मी, मैं क्यों इतना इतना ज़्यादा सर्व करूं किसी के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इशू अल्लाह एक निज़ाम का नाम है, जिन लोगों को ये जिम्मेदारी दी है उनके दिल भी वैसे कर दिए। Absolutely right. That's I want to listen this. बिल्कुल, यानी कि हम पहले यहाँ से पहले एक मटेरियलिस्टिक अप्रोच में थे, मगर चैरिटी इटसेल्फ एडिक्शन है ना एक, कि अल्लाह ताला जिनके दिल आपको लालच आती है कि और अच्छा करें, अच्छा अल्लाह करने और का, अच्छा करने का भी एक मजा आ गया ना हाँ, हमें। तो अल्लाह ताला ने पूरी दारुल सुकून की टीम के से काम कराना था तो दिल भी बदल दिया। अच्छा, सारे ही उस दिल के उस साथ, पैशन के साथ, वरना इतना मुश्किल काम। I know. पाकिस्तान में वाहिद ऑर्गेनाइजेशन है जो 24/7 इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डील करती है। कोई इनके डायपर्स चेंज नहीं करेगा, कोई इनको रोज नहलाएगा नहीं, मुश्किल काम है ना। तो दारुल सुकून की टीम कमिटेड है, इनकी ट्रेनिंग्स हैं, चीज़ें हैं, फिर कहीं जाकर एक कितनी खूबसूरत दुनिया बनती है। अच्छा, धीरज से पूछते हैं, धीरज आप कभी इरिटेट हो जाती हैं? क्योंकि खवातीन मैंने देखा है बहुत जल्दी परेशान भी हो जाती हैं कि भाई क्या है, इतने सारे बच्चों को केटर करना है, रोज़ाना जाकर बच्चों को उसी रिदम के साथ समझाना है चीज़ों को, तो कभी बैक होने की कोशिश करते हो कि यार छोड़ो अब नहीं करते? जहाँ तक मेरा मानना है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जॉब से ज़्यादा हमारा कमिटमेंट है। तो हमारी ये जॉब नहीं है, हमारा पर्पस है इनको सर्व करना। तो मेरे ख्याल से जैसे तारिक साहब ने भी डिस्कस किया, यहाँ पे खुदा ने ही हमें भेजा है और इतना पेशेंस है हमारे अंदर कि हम इन बच्चों को सर्व कर सकें। और अब अगर आए हैं तो अपनी सारी सर्विसेज इन्हीं को देकर जाएंगे। बिल्कुल, बहुत, और देनी भी चाहिए कि हमारे बहुत ही होनहार बच्चे हैं जिनको शायद उनके पेरेंट्स या उन लोगों ने नहीं इस काबिल समझा। धीरज, मुझे ये ज़रा बताओ कि जब इनसे जो लोग मिलने आते हैं, अगर किसी के रिश्तेदार वगैरह हैं, तो जब वो चले जाते हैं तो ये बिखर तो नहीं जाते, या उनके साथ जाने की जिद या
उसके बाद किसी जिसे कहते हैं ना एक टर्मोइल में तो नहीं आ जाते काफ़ी देर के लिए? डेफिनेटली बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके हमें बिहेवियर्स के थ्रू ज़रूर पता चल रहा होता है। मैं पहले भी आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये बच्चे रिलक्टेंट हो जाते हैं, कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को याद करते हैं। हमारे पास अभी एक बच्ची थी हाँ वो जो जी। थोड़ा सा हमारे साथ कर रही थी, हाँ बात जी। नहीं करना चाह रही थी अभी। हाँ। लेकिन ये है कि इनको भी हमें डील करना आता है, यानी कि हम बहुत प्यार से इनको आपको डील करना पड़ रहा होता Do है। you have any kind of a message for those people who have that kind of children at home और उनकी टेक केयर के लिए आप क्योंकि खुद डे बाय डे और डे टू डे आप सर्व कर रही हैं, हाँ जी, तो बिल्कुल। आप उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेरा ज़रूर उन पेरेंट्स के लिए ये मैसेज है कि मुझे लगता है कि जब तक पेरेंट्स अपने बच्चों को खुद एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक सोसाइटी नहीं करेंगी। तो इसलिए मेरा सब पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि अपने बच्चों को एक्सेप्ट करें, सिर्फ स्पेशल चिल्ड्रन को ही सर्व ना करें, पेरेंटिंग भी उनकी एक अच्छे से करें। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पेरेंटहुड का मतलब ये होता है कि आपने सिर्फ उनको एक रेजिडेंसी दे दी लेकिन आप उन पे अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहे। तो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट करें। जब आप इस एक्सेप्ट कर लेंगे तो सोसाइटी भी माशरा भी कहीं ना करें। कहीं एक्सेप्ट कर लेगी। तारिक साहब, एज यू सेड दैट बिफोर के जाहिर है बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोग केटर कर रहे हैं सोसाइटी की, बट एट द सेम टाइम एनी काइंड ऑफ मैसेज फॉर द सोसाइटी एंड एज वेल एज दोज पीपल, जैसे मैंने धीरज से बोला कि जो छोड़ के अपने बच्चों को चले गए, अब आप वो परवाह भी नहीं है उनको, वो इतना ट्रस्ट कर रहे हैं कि दारुसुकून जाने के बच्चों से वो बरीज जमा हो गए। इवन जैसे बहुत सारे बच्चे जो 2% बच्चों के पेरेंट्स हैं वो लेके जाते हैं, उल्टा दारुस्कून का बच्चा बीमार कर देते हैं अच्छा, क्योंकि घर में लाइट इशू है, खाने का प्रॉपर वो नहीं है। तो हम फिर उनको डांट रहे होते हैं कि हमने इतना हेल्दी बच्चा आपको दिया, आपने वापस कैसे हुआ है? दिया? हाँ, ये क्योंकि मैंने भी खुद एक रिहैबिलिटेशन सेंटर में काम किया साइकोलॉजी के हवाले से, तो मुझे वो कहते अंदाजा हैं जी है। जो भी उनके पास था मेरा बेचारों ने खिला दिया, हाँ। मगर हम फिर बड़ा स्ट्रिक्टली करते हैं। हम तो बहुत सारे बच्चे हैं जो बहुत सेंसिटिव हैं, हाँ। हम कोशिश करते हैं कि उनको फूड भी दे दें ताकि वो बच्चों को वापसी में, यही हाँ, वापसी घर में वही खिलाएं। मगर हम इनकरेज करते हैं पेरेंट्स को कि मैक्सिमम टाइम बच्चों के साथ गुजारें। बिताएं, हाँ। मैसेज ये है, आज ईद का मौका है, खुशियों का है और ये दारुल सुकून है, आप सबके साथ सोसाइटी इस इदारे को चलाती है। गुजारिश आपसे ये है, ईद हो रमज़ान हो, सिर्फ रमज़ान में ही दारुल सुकून को याद ना रखा जाए। मीडिया को भी कहता हूँ, हाँ। क्योंकि पूरा साल मीडिया भी नहीं पूछता, सोसाइटी भी नहीं पूछती, रमज़ान में हम सब दारुल सुकून भी आना चाहते हैं और ये हमारे लिए खुशी की बात है। एटलीस्ट साल में आप एक दफ़ा विज़िट ज़रूर करते हैं, मगर अपने विज़िट्स को बढ़ाएं ताकि इन बच्चों के लिए और अच्छा काम कर सकें। मिलकर ये सोसाइटी का काम है, ये अकेले हम कुछ नहीं कर सकते जब तक आप लोगों का तामन ना हो। बिल्कुल ठीक है तारिक साहब, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। ईद मुबारक और ईद मुबारक दारुल सुकून के लिए बहुत सारी दुआएं। धीरज, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग आवर शो और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत इंकरेजिंग बातें की हैं, बच्चों से मिलकर भी मुझे बेइंतहा खुशी हुई है। लेकिन इस सब से हटकर यहाँ ज़रूर आएँ। जैसे तारिक साहब ने कहा कि साल में एक दफ़ा नहीं, मैं अपनी कोताही कमी मानती हूँ कि मैंने बहुत अरसे बाद यहाँ पर इस दफ़ा आई हूँ, लेकिन कोशिश मेरी हमेशा रहती है कि इन बच्चों के साथ वक्त गुजारा जाए और इनसे जो सीखने को मिलता है और ज़िंदगी जो इन बच्चों से मिलने के बाद आपको सिखाती है, वो शायद वो सबक आपको ज़िंदगी में कहीं और नहीं मिलेगा। आज इस खुशी के मौके पर सना हाशमी सिर्फ इतना आपसे कहना चाहेगी कि इन बच्चों का ख्याल करना मेरी और आपकी, हम सब की जिम्मेदारी है, सिर्फ दारुल सुकून की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।